हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन सेकंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे, जिसमें यह तुलसीदास जी द्वारा रचित है और रामचरितमानस के यह बालकांड से लिया गया है। हाँ जी बच्चों, अब ये देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में यह तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें राजा जनक की शर्त के अनुसार श्री राम जी शिव धनुष को तोड़ डालते हैं और सीता के साथ विवाह करते हैं। उसी समय वहां परशुराम जी आते हैं, क्योंकि वे शिव भक्त हैं। उन्होंने शिव के टूटे हुए धनुष को देखकर क्रोध आ जाता है और वो सारी सभा को नष्ट करने की धमकी देते हैं। सभी उपस्थित लोग उनके वचनों को सुनकर डर जाते हैं। तब श्री राम जी ने उन्हें धैर्यपूर्वक स्थिति को संभालते हुए समझाया और परशुराम जी को विनम्रतापूर्वक ये शब्द कहे। देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकू सोजो करे सेवकाई, अरि करने करी करिए लड़ाई। यहाँ शंभु धनु का मतलब है शिव जी का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, आयसु आज्ञा, मोही मुझे, कोही क्रोधी, सेवकाई सेवा करने वाला, लड़ाई लड़ाई करना। इसमें देखिए, परशुराम जी को अत्यंत क्रोध में देखकर श्री राम ने कहा, हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही दास होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधित होकर मुनि बोले कि सेवक वह होता है, सेवकू सो जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। अरि करने करिए लड़ाई, लेकिन जो शत्रुता का काम करे उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नैतै मारे जहीं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अवमाने। बिलगाऊ का मतलब होता है अलग होना, अवमाने का मतलब होता है अपमान करना। इसमें सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, हे राम सुनो, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा, रिपु का मतलब है शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, वह जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से या इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो नैतै मारे जही सब राजा, नहीं तो उसके साथ सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरी एवं माने, और जो परशुराम जी हैं वो अपना परसु धर ही अवमाने, अपमानित, अपने आप को अपमानित समझकर यह कहने लगे, बहु दनुही तोरी लरिकाई, कबहू न असीरिस किन्ही गोसाई। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, दनुही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। भृगिकुल सेतु का मतलब है परशुराम का ये निकनेम है। त्रिपुरारी धनु उनका मतलब है इसका कि शिव। तो इसमें वे परशुराम जी से बहु धनुही तोरी लरिकाई, वे परशुराम जी से बोले कि हमने कभू न असी रिस्क नहीं गुसाई, हमने अपने बचपन में ऐसे तोरी लरिकाई अनेक धनुष तोड़े हैं। हे स्वामी, तब आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम जी बोले, हे राजकुमार, क्या तुम काल के अधीन हो, संभल कर क्यों नहीं बोलता। सारा संसार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है कि क्या शिव धनुष अन्य धनुषों के समान था, अर्थात शिव धनुष का महत्व तो संपूर्ण विश्व जानता है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। इसमें लक्ष्मण ने हंस कर कहा, हे देव, सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। काछति लाभु जून धनु तोरे, पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम जी ने तो इसे नया समझकर हाथ ही लगाया था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, परंतु यह छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनिवर, आप तो बिना कारण ही क्रोधित हो रहे हैं।
बोले चितय परसु की ओरा, रे सट सुनेही सुभाऊ न मोरा। बालकू बोली बंधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। इसमें तब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, हे मूर्ख, रे सट सुनही स्वभाव न मोरा। क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है? बालकू बोली बंधो नहीं तोही, बालक जानकर मैंने तुम्हें नहीं मारा। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम मुझे केवल मुनि ही समझते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं वास्तव में मुनि नहीं हूँ, एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत कोही, अत्यंत क्रोधित हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ अर्थात दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल से विपुल बार मही देवन दिन्ही, पृथ्वी को राजाओं से छीनकर उसे कई बार महिदेवन दिन्ही ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, छेद निहारा का मतलब होता है काटना। परसु बिलोकु महिप कुमारा, महिप कुमारा का मतलब है राजकुमार। मातु पितु जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अर्भक का मतलब होता है बच्चा और दलन का मतलब होता है नाश करना। इसमें तू मेरे सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, तू मेरे सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख। महिप कुमारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा, हे राजकिशोर, हे राजकुमार, अपने मातु पितु जनि सोच बस, अपने माता पिता को सोच के वश मत कर। करसी महिष की सोर, यदि मैं तुम्हें मार दूंगा तो तेरे माता पिता को चिंता होगी। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, मेरा यह कठोर फरसा गर्भों के बालकों को मार डालने में माहिर है, अर्थात इसके डर के कारण गर्भवती नारियों के जो बच्चे हैं वो गर्भ में ही मर जाते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ को मढ़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। इसमें बिहसी का मतलब है हंसकर, महाभट शूरवीर, पहाड़ू पहाड़, कुमड़बतिया छुई मुई का पौधा, जे तरजनी उंगली का संकेत करना, सरासर धनुषबाण। इसमें देखिए बच्चों, जब परशुराम बड़ी बड़ी ढींगे मारने लगे तो लक्ष्मण ने बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। लक्ष्मण ने हंसते हुए मधुरवाणी में कहा, अहो मुनीसु महाबट मानी, आप मुनि होकर अपने आप को बहुत बड़ा शूरवीर समझते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखाकर डरा देना चाहते हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, जैसे फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुमड़बतिया को नहीं, मैं भी यहाँ कोई छुई मुई का पेड़ नहीं कि जे तरजनी देखी मरी जाही, कि उंगली के इशारे से ही मैं कुम्हला जाऊंगा, अर्थात इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि तुम्हारे कुल्हाड़े के भय से मैं डर जाऊंगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहूँ पा परिय तुम्हारे। सरासन का मतलब होता है धनुष, महिसुर ब्राह्मण। इसमें देखिए कि देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने तो तुम्हारे द्वारा धारण किए हुए इस कुठार और धनुष बाण को देखकर ही कुछ कहा था। उसे मैं कछु कहा सहित अभिमाना, उसे मैंने अपना क्रोध रोककर सहन कर लिया है। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, आपको भृगुकुल का ब्राह्मण समझकर और आपका जनेऊ देखकर जो कुछ आपने कहा उसे मैंने अपना क्रोध रोककर सहन कर लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल में देवता ब्राह्मण और भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते, अर्थात इनके साथ हम कभी भी युद्ध नहीं करते। हमरे कुल इन पर न सुराई, इनका वध करने पर पाप लगता है। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, और हारने से अपयश होता है। मारतहु पा परिह तुम्हारे, यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके चरणों में ही गिरूंगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहू, क्षमहु महामुनि धीर।
सुनी सरोस भृगु भंसमणि बोले गिरा गंभीर। आपके तो वचन ही करोड़ों कुलिस सम वचन तुम्हारा वज्रों के समान कठोर है। व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुषबान और कुठार धारण किया हुआ है। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, हे धीर मुनिवर, इनको देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे माफ़ करना। सुनी सरोस भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुकुल में श्रेष्ठ परशुराम भी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल कालबस निजकुल घालकु, बानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुद असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहु चहो जो चाहू उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। इसमें लक्ष्मण के व्यंग्य भरे वचन सुनकर परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करता हुआ कहता है, कौशिक मीन्स होता है विश्वामित्र, कि हे विश्वामित्र सुनो, सुनहु मंद येहु बालकु, सुनो यह बालक कुबुद्धि और कुटिल कालवश निज कुल घालकु, और कुटिल कालवश होकर अपने कुल का नाशक बन रहा है। बानु वंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा पर कलंक है। निपट निरंकुशु अब्दु असंकु, यह बालक बहुत ही उदंड मूर्ख और नीडर है। काल कवलु होई छन माही, यह पल भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं बार बार पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। तुम हट कहू चहो चाहू उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, तो मेरा बल क्रोध और प्रताप बताकर इसे रोक लो। लखन कहऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु बरणी, नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू, वीर बरती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाहु शोभा, सुर समर करनी करही कही न जनावही आपू, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथी प्रतापु। वीरवर्ती का मतलब होता है वीरता का व्रत करने वाला। इसमें इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, तुम ही अछत को बर नहीं पारा, भला तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे यश का वर्णन कौन कर सकता है। आपने अपने मुँह तुम अपनी करनी, आपने अपनी करनी अपने मुख से अनेक प्रकार से तो कह ही दी है। बार अनेक बाती बहु बरनी, यदि अब भी नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहूँ, अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह लीजिए। जने रिस रोकी दुसह दुख सहू, अपने क्रोध को रोककर अपना ये कष्ट सहन न करें। वीरवर्तु तुम धीर अछोबा, आप वीरवर्ती धैर्यवान, अछोबा का मतलब है शोभ रहित हैं। गारी देत न पावहु शोभा, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। सुर समर करनी करही, लक्ष्मण जी ने कहा कि शूरवीर युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हैं, कही न जनावही आपू, वह अपने आप को कहकर प्रकट नहीं करते। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु, क्योंकि रण में यानी युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देखकर, रिपु शत्रु को देखकर कायर लोग ही अपना गुणगान करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, अब जनी दे दोसु मोहि लोगू, कटुबादी बालको बदजोगू। बाल बिलोकी बहुत में बांचा, अब येहू मरनिहार भासाचा। बदजोगू का मतलब है मरने योग्य। इसमें लक्ष्मण जी ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, आप तो ऐसे लगता है जैसे काल को हाँक कर ले आए हो। बार बार मोहि लोगी बुलावा, जो बार बार मुझे बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा, परशुराम ने अपना भयंकर कुठार सुधार कर हाथ में पकड़ा और कहने लगे, अब जनी है दोसु मोहि लोगू, अब लोग मुझे दोष न दें। कटुबादी बालकू वध जोगू, यह कटु वचन बोलने वाला जो बालक है मारने योग्य है। बाल बिलोकी बहुत में बांचा, इसे बालक जानकर मैंने बहुत बार बचाया। अब येहू मरनिहार भासाचा, किंतु अब यह सचमुच ही मरना चाहता है। कौशिक कहा, क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गणही न साधु, खर कुठार में एकरुण करुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तय ये ही
काटी कुठार कठोरे, गुरही उरण हो तेऊ श्रम थोरे। गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरिये सूझ। ऐ मैं खांड न उख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। इसमें देखिए, इसमें विश्वामित्र जी बोले, इसका अपराध अक्षमा करें। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बालक के दोष और अवगुण साधु लोग नहीं गिनते। खर कुठार में अकरुण को ही, परशुराम ने कहा, मेरे हाथ में जो तीक्ष्ण कुठार है वो मैं बिना कारण ही और क्रोधी हूँ। इस पर आगे अपराधी गुरुद्रोही, इस पर भी यह मेरे सामने गुरुद्रोही है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, जो उत्तर दे रहा है, हे कौशिक, केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल तुम्हारे अच्छे व्यवहार से ही इसको मैं बिना मारे छोड़े देता हूँ। नहीं तो नैत यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो इसे कुठार से काटकर थोड़े से ही परिश्रम में गुरु के ऋण से ऋण कर देता। गुरु ही उऋण होते श्रम थोरे। गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। अयम खांड न उख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। इस पर विश्वामित्र मन में हंसकर कहने लगे कि मुनि को हरिहरे सूझ, हरा ही हरा सूझता है। अयम खांड न उख मैं, जिन्होंने लोहे के समान धनुष को गन्ने की भांति इतनी सरलता से तोड़ दिया। अजहू न बूझ अबूझ, मुनि अब भी उनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। केहू लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उर्ण भे नीके, गुरु रिनु रहा सोचू बड़ जी के। जो सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। व्यवहरिया का मतलब है हिसाब वाला। इसमें देखिए, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, कहे लखन मुनि सिलु तुम्हारा, हे मुनि, आपके शील के विषय में कौन नहीं जानता। आप को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उऋण भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार उऋण हो चुके हैं। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी कै, केवल गुरु का ही ऋण शेष बचा है जिसे आप उतारना चाहते हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और वह शायद आप हमारे माथे पर काढ़ना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। इसमें लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह बात भी उचित है कि काफ़ी समय बीत चुका है और ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तो चलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली और तुरंत ही थैली खोलकर हिसाब चुकता कर दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के ये कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना कुल्हाड़ा यानी कि फरसा संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा भयभीत होकर हाय हाय करने लगी। भृगुबर परशु देखाबहु मोही, विपर विचारी बचो नृप दोही। लक्ष्मण ने फिर धैर्यपूर्वक कहा, हे परशुराम, आप मुझे अपना फरसा बार बार दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर लड़ने से बार बार बच रहा हूँ। मिले न कभू सुभटरन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। हे नृपद्रोही, लगता है कि आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा, इसलिए द्विज देवता गरही के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने ही घर में अपनी वीरता के कारण फूले जा रहे हैं। लक्ष्मण के ये वचन सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित अनुचित कहने लगे। रघुपति से अनही लखनऊ नेवारे। श्री राम जी ने लक्ष्मण को आँख के संकेत से शांत रहने के लिए कहा। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृसानु। इस प्रकार लक्ष्मण के जो शब्द हैं परशुराम के क्रोध को इस तरह बढ़ाने वाले थे जैसे आहुति आग को भड़काती है। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। उस आग को बढ़ते देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे।